नमस्कार दोस्तों, उमेश की क्लास में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रतिशत के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, भिन्न 2/5 को प्रतिशत में व्यक्त करें। एक बेसिक सवाल है। 2/5 को हमें क्या करना है? प्रतिशत में व्यक्त करना है। प्रतिशत में किसी भी चीज को आप बदलेंगे, कोई भी चीज क्यों ना हो, उसमें आप 100 से गुना करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए। ठीक है, तो 5 से 100 आपका ये 20 बार में कटेगा और 2 का गुना 20 से कर दोगे तो 40%, यानी कि 2/5 को जब आप प्रतिशत में बदलोगे तो वो कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। एक इसमें मैं आपको बात बताता हूं कि प्रतिशत के सवाल में ना आपको सबसे अधिक का, की या के यह दिखाई देगा। यह आपको प्रश्न में जरूर मिलेगा। तो इसका मतलब होता है, याद रखना, मल्टीप्लाई का साइन। क्या? मल्टीप्लाई यानी कि गुने का साइन। इसका मतलब ये होता है, क्योंकि प्रश्न में जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, ये आपको बहुत इस्तेमाल करने को मिलेगा। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न है 80 का कितने प्रतिशत 16 है। देखो ये आपको क्या मिला? का मिला। 80 का कितने प्रतिशत 16 है। देखिएगा, हमसे बोला है 80 का कितना प्रतिशत 16 है। कितना प्रतिशत 16 है, ये हमसे पूछा गया। 80 का मतलब होता है गुना। कितना प्रतिशत हमें तो नहीं पता है कितना प्रतिशत। जब नहीं पता तो हम मान लेते हैं x प्रतिशत, है ना। कितना है भैया? 16 दिया गया है। यही तो है सवाल आपका। भाई सवाल आपका यही तो है, इससे अधिक तो कोई सवाल है नहीं। ठीक है, ये आपका सवाल है। अब देखिएगा, इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटे में 100। 80 गुने x, प्रतिशत का मतलब हमेशा याद रखना बटे में 100 होता है, बराबर कितना? 16। ये है सवाल। अब इसको कटा लेंगे, आपके सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा। कुछ भी नहीं है प्रश्न में, बस कटा ही तो लेना है। देखो यहां पे मैं कटाऊंगा, 20 से कट जाएगा ये 4 बार में, और 20 से कट जाएगा ये 5 बार में। ठीक है, और 4 से 16 कट जाएगा, 4 चौकू 16 4 बार में। 5 का गुना हो जाएगा 4 से, तो 5 चौकू 20। ठीक है, तो 20% आपका सही जवाब है। एक बात याद रखना कि जब बराबर का साइन हो तो आमने सामने संख्या कट जाती है, और नीचे से ऊपर गुना होता है। बराबर के साइन में ना नीचे से ऐसे गुना होता है, ठीक है, और ऐसे बराबर के आमने सामने संख्या कट जाती है। तो यहां पे 80 का कितने परसेंट 16 है? 20% है। पहला ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 7 का कितना प्रतिशत 28 है। 7 का मतलब मैंने आपको क्या बताया? गुना। कितना प्रतिशत नहीं पता है। कितना प्रतिशत जब नहीं पता तो x प्रतिशत मान लेते हैं। कितना है? 28 है। चलिए 7 गुने x, प्रतिशत का मतलब मैंने आपको क्या बताया? बटे में 100 होता है, बराबर कितना है? ये 28 है। अब देखिएगा, मैंने बताया था कि बराबर में आमने सामने संख्या कट जाती हैं, तो 7 से 28 कट जाएगा 4 बार में, 7 चौकू 28। ठीक है, और ऐसे क्या होता है? गुना। तो 100 का गुना 4 से होगा, मतलब 400 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इधर क्या बचा आपके पास? x, और बराबर के इधर कितना आया? 400। तो कितना है भैया? 400%। डी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 90 सेकंड 1 घंटा 40 मिनट का कितना प्रतिशत है। 90 सेकंड 1 घंटा 40 मिनट का। 1 घंटा 40 मिनट का मतलब क्या है? 1 घंटे में 60 मिनट और 40 मिनट ये मिलकर के हो गए 100 मिनट। अब देखो ये क्या है? सेकंड है। ये क्या है? सेकंड। और ये क्या है? मिनट। लेकिन यूनिट तो अलग अलग है ना, पहले यूनिट को सेम बनाइए। तो ये मेरे पास 90 है, इसको भी मैं सेकंड बनाऊंगा। जब ये सेकंड है तो ये भी सेकंड बनाऊंगा। तो आप अच्छे से जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? इसको सेकंड बनाने के लिए इसमें 60 से गुना कर दूंगा। तो 100 में 60 से गुना कर दूंगा। देखो 100 में गुने कर देंगे हम 60 से, तो 6 कम 6 आ गया, 1 2 3 0, 6000 हो गया। तो ये 90 सेकंड है, और ये कितने हो गए? 6000 सेकंड। अब मैंने क्या किया था? सेकंड में बना लिया, दोनों यूनिट सेम हो गई। अब इसको क्या करना है? हमसे बोला कितना प्रतिशत है, तो आप अच्छे से जानते हैं कि किसी भी चीज को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। बस हो गया सवाल। 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, और 2 0 से आपके 2 0 ये कट जाएंगे। 6 से इसको कटा दो, 6 कम 6, 3 बचेगा, जाएगा नहीं, 10 लग जाएगा 30, 6 पंजे 30, यानी कि 1.5 आप देख लीजिए किस ऑप्शन में। वही आपका आंसर हो जाएगा 1.5। पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है
यदि किसी संख्या का 80% बामन है तो वह संख्या क्या है। बोला है यदि किसी संख्या का मतलब संख्या पता नहीं है ना, जब नहीं पता तो हम उस संख्या को x मान लेते हैं। ठीक है, किसी संख्या का मतलब मैंने आपको बताया गुना का साइन आएगा। 80% कितना है, बामन है, तो वह संख्या क्या है, मतलब x का मान क्या है। देखिएगा x गुने 80% का मतलब मैंने आपको बताया था कि बटे में 100 होता है, बराबर कितना, बामन है। बस हो गया आंसर, कुछ नहीं है, अब सवाल खत्म हो गया। ठीक है, इसको आप कटा लोगे, कटाओगे भैया 20 से कटेगा 4 बार में और 20 से कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, 4 से ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 13 बार में कट गया ना। अब ऐसे क्या होता है गुना, तो 13 पंजे 65 हो गया। तो इधर क्या बचा आपके पास x, इधर क्या बचा 65, x का मान आ गया 65। x का मान ही तो पता करना था कि वह संख्या क्या है, वो संख्या आपकी 65 है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किसी संख्या की 30% का 3/5 यदि 18 हो तो संख्या है। बोला है किसी संख्या की, वो संख्या हमें नहीं पता है ना, तो हम x मान लेंगे। संख्या की मैंने बोला था का हो, की या की, इसका मतलब गुने का साइन होता है। 30% का, फिर से का आ गया तो फिर से गुने का साइन आएगा। 3/5 कितना है, 18 है, तो वह संख्या क्या है। x गुने 30% का मतलब बटे में 100 गुने 3/5 बराबर 18, ये प्रश्न है। इसी को कटा लेंगे, बस आंसर आ जाएगा। कटाना ही तो है, कुछ नहीं करना। 1 0 से 1 0 देखो ये कट जाएगा, कट गया ना। अब नीचे नीचे मैं करूंगा तो 10 का गुना 5 से करूंगा, देखो ये 50 हो जाएगा, है ना। 10 का गुना 5 से करूंगा 50। अब देखो यहां क्या हो जाएगा, 3 का गुना 3 से मैं करता हूं, या फिर मैं इसको पहले कटा लूं। देखो 3 छिंग 18 कट गया, ये क्या कट गया, 3 छिंग 18 कट गया, है ना। अब देखिएगा मैं 3 का गुना इधर x से कर दूंगा तो ये 3x हो जाएगा, 3x हो गया ना। अब देखो मैं 50 का गुना 6 से करूंगा, क्योंकि इस तरीके से गुना ही तो होता है, बराबर में आमने सामने करते हैं और क्रॉस गुना होता है। तो 50 का गुना 6 से करूंगा तो ये 300 हो जाएगा, 300 हो गया ना। अब 3 से कटा दूंगा 300 को तो ये 100 बार में कट जाएगा, तो x का मान मेरा कितना आ गया, 100 आ गया। सवाल खत्म। 100 देखिए किस ऑप्शन में, पहले ही ऑप्शन में 100 दिया गया है। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। समझ में आ गया सभी को। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि 420 का x% बराबर 21 का 400% हो तो x का मान क्या है। इस x का मान बताना क्या है। देखिएगा 420 का मतलब मैंने आपको बताया गुने का साइन, x प्रतिशत का मतलब मैंने आपको क्या बताया, बटे में 100 बराबर 21 का मतलब गुने का साइन, 400% का मतलब बटे में 100। ये है प्रश्न। अब देखिए बराबर में मैंने बोला आमने सामने संख्या कट जाती है, चाहे ऊपर ऊपर हो चाहे वो नीचे नीचे हो, तो 100 से ये 100 कट जाएगा, है ना। 100 से ये 100 कट गया। अब 21 दूनी 42, 2 बार में 42 कट गया और एक ये 0, यानी कि 20 बार में पूरा कटा। और 20 से इस 400 को कटाऊंगा तो 20 बार में कट जाएगा। इधर क्या बचा आपके पास x और इधर क्या बचा आपके पास 20, x का मान आ गया 20। सवाल हो गया खत्म। सी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 80 का 12% प्लस 450 का x% बराबर 227 का 30%। ये सवाल है, अच्छा सवाल है। 80 का मतलब गुना, 12% का मतलब बटे में 100, प्लस 450 का गुना x% का मतलब बटे में 100। ठीक है, फिर बराबर का साइन है, 227 का गुने का मतलब का हो गया ना, 30% का मतलब बटे में 100। ये प्रश्न है आपका। ठीक है, इसी को हमें क्या करना है, सरल करना है। 12 × 96 और एक 0 बटे में 100 प्लस x का मतलब 4 से 50 से करूंगा तो 450x बटे में 100 बराबर, ये 3 का गुना करूंगा मैं 7 से, यानी कि 3 का गुना पूरा 227 से कर देता हूं, लास्ट में 0 आ जाएगा। तो ये आ गया 0 लास्ट में। 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगे 2, 3 दूने का 6 हासिल के 2 जोड़ूंगा 8, 3 दूने का 6, ये हो गया बटे में कितना है 100। चलिए अब इसी को तो हमें सरल कर लेना है और हमारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा। देखिएगा 450x बटे में 100 बराबर 68 10 बटे में 100। ये जो संख्या है ना, ये बराबर के इधर आएगी, ये इधर प्लस की है, बराबर के इधर आके माइनस की हो जाएगी, तो माइनस का 960 बटे में 100।
ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी, आसानी से अभी तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो देखिएगा 450 बटे में 100, ठीक है, बराबर 68। इसमें से इसको हमें घटा देना है। पहले एक काम कर लेते हैं, पहले इसमें से इसको घटा देते हैं, क्योंकि माइनस दिया गया है ना, तो इसमें से हम इसको घटा देते हैं। ठीक है, तो 6810 में से 960 घटाऊंगा तो ये 5850 हो जाएगा, और बटे में क्या आपके पास ये 100 है। ठीक है, तो बराबर के इधर क्या आ जाएगा, इसका पूरे का सॉल्यूशन कितना आ गया, इतना, तो इतना ही लिखेंगे 5850 बटे में 100। अब देखिए आपको अच्छे से पता है कि बराबर में आमने सामने संख्या कटती है, नीचे से नीचे कटेगी, ऊपर से ऊपर कटेगी। ठीक है, देखो इसको हम कटा लेंगे, 9 से कट जाएगा, 9 पंजे 45 और 1 ये 0। ठीक है, 9 से इसको भी कटाऊंगा, 9 6 के 54, 4 बचेगा 45, 9 पंजे 45 और 1 ही 0, तो 0 से कट गया 0। ठीक है, 5 से कटाऊंगा 65 को, 13 बार में कटेगा, तो आपके पास x का मान कितना आ गया, 13। ये 450x था ना, तो x का मान कितना आ गया, 13। 13 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। क्लियर हो गया सभी को प्रश्न। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, किसी संख्या के 60% में 30 जोड़ने पर संख्या का 75% प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। बोला गया किसी संख्या के, नहीं पता किस संख्या के, तो हम x मान लेते हैं। k का मतलब गुना 60%, 60% का मतलब आप जानते हैं बटे में 100 होता है। ठीक है, 30 जोड़ने पर, तो इसमें हम 30 जोड़ेंगे तो हमें क्या होता है, उस संख्या का, यानी कि इसी संख्या का x का मतलब मल्टीप्लाई 75% प्राप्त होता है, इसी संख्या का 75%, परसेंट का मतलब बटे में 100। तो वह संख्या क्या है, यानी कि वो x का मान पूछ रहा है, वो x का मान क्या है। ये आपके प्रश्न का सही जवाब इसी से मिलेगा। देखिएगा इसको क्या करना, बस कटाना ही तो है भाई, इसको करना क्या, आप कटा लोगे और आपके प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा। देखिएगा इसको मैं सबसे पहले कटाऊंगा, बराबर में आमने सामने देख लेते हैं कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा। पहले तो यहाँ पे देखिएगा बराबर के आमने सामने 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, बराबर के आमने सामने ये 100 से 100 कट जाएगा। चलिए मैं इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करता हूँ। ये मेरे पास क्या है, प्लस का 30, तो मैं प्लस का 30 ले लिया, बराबर में क्या है मेरे पास x, यही तो है x गुने 75, तो x गुने 75 बटे में क्या है 100। ठीक है, यही तो है, और मेरे पास ये जो संख्या है मैंने यही तो लिया है, इसके बाद वाली संख्या, ये जो मेरे पास संख्या ये कहाँ आएगी, बराबर के इधर आएगी। ये बराबर के इधर ले जाऊंगा ना इसको मैं, तो ये प्लस की संख्या बराबर के इधर आके माइनस की हो जाएगी। ठीक है, माइनस का x गुने 60 बट्टे 100, जो पिछले क्वेश्चन में हम ले गए थे ना, बराबर के इधर बिल्कुल ऐसे ही ले जाके माइनस कर लेना है। ठीक है, बस कुछ नहीं है प्रश्न में। 30 बराबर, देखिएगा मेरे पास यहाँ पे क्या है 75x और ये क्या है 60x। 75x में से 60x माइनस करूंगा तो 15x ही तो बचेगा। ठीक है, 15x बचेगा, और बटे में क्या बचेगा 100। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या करेंगे, 100 का गुना हमारा किससे हो जाएगा, 100 का गुना हो जाएगा हमारा 30 से, तो कितना हो जाएगा ये 3000, और 15 से कटा लेंगे, 15 दुने का 30 और 2 0 यानी कि 200। x का मान आ जाएगा 200। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, ये बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक संख्या स्वयं के 80% से 18 अधिक है, वह संख्या क्या है। कोई संख्या है हमें नहीं पता, तो हम उसे x मान लेते हैं। k का मतलब गुना 80%, परसेंट का मतलब आप जानते हैं बटे में 100। ठीक है, बराबर 18 अधिक है। बोला क्या प्रश्न में ध्यान रखना, एक संख्या स्वयं के 80% से 18 अधिक है, यानी कि जो संख्या हमारी x है ना, वो अपने स्वयं से 18 अधिक है, यानी कि जो हमारा x का मान होगा वो 18 अधिक है, तो हम उसमें 18 जोड़ देंगे। ठीक है, 20 चौक के 100 कटेगा, 20 से 5 बार में कटेगा, 4 का गुना x से कर दो, 4x बटे में ये 5 है, बराबर में x प्लस 18 है। इसके नीचे एक मान करके क्रॉस गुना हो जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 4x से होगा तो 4x, बराबर 5 का मल्टीप्लाई x से करो तो 5x, और 5 का मल्टीप्लाई 18 से करो तो 18 पंजे 90 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 5x में से 4x घटेगा तो केवल 1x, तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ये बिल्कुल सही जवाब है, सी ऑप्शन। तो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियो, तो भाई रिक्वेस्ट हमारी है कि लाइक कर दो, और जो बच्चे घर पे रह के तैयारी करते हैं उनके पास तक वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।